भदोही जिले में कानूनी व्यवस्था को चुस्त बनाने के लिए भदोही एसपी राम बदन सिंह ने सभी थाना अध्यक्ष व कोतवाली व थाना प्रभारियों को दिए हैं निर्देश। गश्त करना है और अपराधियों पर अंकुश लगाना है। उसी कड़ी में आज सूर्यावा थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने अपने मातहतों के साथ बाईपास चौराहे से पैदल गश्त करते हुए पहुंचे हैं समस्त बाईपास चौराहे पर और उन्होंने नगर भ्रमण भी किया। हम आपको बता दें, इन दिनों कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए पुलिसकर्मी दिन रात लगे हुए हैं। उसी कड़ी में यहाँ हो रहा है पैदल गश्त। इधर ऊंच थाना अध्यक्ष रामदरस ने भी अपने मातहतों के साथ जीटी रोड स्थित वहीदा मोड़ पर किया पैदल गश्त ताकि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनी रहे। गश्त के दौरान संदिग्धों पर भी रखी गई नज़र। अगर कोई संदिग्ध दिखता था तो उससे पूछताछ होती थी। उसके बाद उसका दर पता नोट करने के बाद उसे छोड़ा जाता था। कुछ इस प्रकार देखिए ऊंच थाना अध्यक्ष रामदरस कर रहे हैं अपने मातहतों के साथ पैदल गश्त। शेरपुर गोपालहा में ट्रैक्टर के चपेट में आने से 55 वर्षीय महिला की हुई मौत। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगापुर निवासी आज अपने पुत्र रमेश के साथ गई हुई थी पंपी सेट की मशीन बनवाने के लिए ग्राम सभा शेरपुर गोपालहा में। मोटर देकर वापस आते वक्त ट्रैक्टर के चपेट में आ गई। बाइक चला रहा था इनका बेटा रमेश भी हुआ है मामूली रूप से घायल। तभी मिट्टी लाद कर आ रही ट्रैक्टर ने टक्कर मार दिया जिससे कि महिला गिरकर और सीधे ट्राली के नीचे चली गई और दब गई। घटना स्थल पर उसकी मौत हो गई। हालांकि 108 नंबर के स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे हैं, ले आए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यावा, जहां पर डॉक्टर राधेश्याम चौहान ने चेकअप करने के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पहुंचे हैं थाना अध्यक्ष खुर्शीद अंसारी। मातहतों के साथ लिखा पढ़ी करने के बाद पंचनामा हुआ। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला की शिनाख्त फूलपत्ती देवी, उम्र 55 वर्ष, पत्नी श्यामलाल गौतम, निवासी गंगारामपुर बताया जा रहा है। इधर देखिए किस तरह से खुर्शीद अंसारी समझा रहे हैं लोगों को कि आप लोग तहरीर दीजिए, हम ट्रैक्टर मालिक ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा लिखेंगे और हर संभव आपका मदद करेंगे। मौत की खबर सुनकर परिजन पहुंचे हैं, जिनमें महिला के देवर, बेटे, भतीजे तमाम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में रो कर, बेटा तो रमेश रो कर बेहोश हो जा रहा है, किसी तरह से उसे परिजन संभाल रहे हैं। इधर बातचीत करने के बाद खुर्शीद अंसारी ने अपने एसआई अवधेश कुमार सिंह को निर्देश दिया। लिखा पढ़ी करने के बाद अब ले जाएंगे पोस्टमार्टम। हम आपको बता दें, इन दिनों ट्रैक्टर ट्राली जो चलाई जा रही है, एक तो न डीएल उनके पास है न उम्र, उसके बाद भी ट्रैक्टर मालिक ऐसे ड्राइवर दे देते हैं जिन आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कोठरा ग्राम सभा के पास ट्रक पर 15 भैंस समेत 3 पशु तस्कर हुए गिरफ्तार। इस तरह औराई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हम आपको बता दें, जीटी रोड पर मुखबिर से सूचना मिली थे औराई कोतवाली पे तैनात हेड कांस्टेबल अजय सिंह को। उन्होंने जाल बिछाया पुलिसकर्मियों का और घेरेबंदी कर दी। इस दौरान जब उसको पकड़े तो उसमें से जब देखे तो 15 मवेशी जो भैंस लदी हुई थी। इस दौरान 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार करने के बाद लिखा पढ़ी की और अब उन्हें हो रही है जेल भेजने की तैयारी। हम आपको बता दें, इन दिनों औराई कोतवाली पर तैनात पुलिसकर्मी हो चुके हैं सक्रिय। अब नहीं हो सकती उधर से कभी भी पशु तस्करी। मिश्रायनपुर में पहुंचे हैं नायब तहसीलदार व अन्य राजस्व कर्मी। जैसे ही वो सरकारी जमीन की सीमांकन करके निकले, दोनों पक्ष दुर्गागंज बाजार में भिड़े। देखिए सैकड़ों की संख्या में किस तरह से बहसबाजी हो रही है। यहाँ पुलिस बल कम होने के नाते राजस्व कर्मी अपने को घिरे हुए महसूस कर रहे हैं। हालांकि किसी तरह से वहां से बातचीत करने के बाद राजस्व कर्मी निकल पड़े। जैसे ही राजस्व कर्मी दुर्गागंज बाजार से निकले, वैसे ही यहाँ मारपीट दोनों पक्ष करने लगे। दोनों पक्षों से कई लोगों को दुर्गागंज पुलिस ने पकड़ कर ले गई सूर्यावा थाना परिसर में। हम आपको बता दें, 2 पक्ष सरकारी जमीन के लिए मिश्रायनपुर में भिड़ रहा था, जबकि एक पक्ष का कहना था पट्टा है, दूसरे की मांग थी नाली मिले। सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज कैंप लगाकर हुआ कोरोना टेस्ट। इस दौरान 108 नंबर स्वास्थ्यकर्मी भी संदिग्धों को ले आते रहे। होता रहा कोरोना
टेस्ट। इस दौरान कुछ झड़प भी दिखी। पुलिस कर्मियों के बीच बचाव करना पड़ा। एक स्वास्थ्यकर्मी कुछ लोगों को कहने लगा कि आप लोग मास्क लगा के आइए अस्पताल परिसर में, तभी उलझ गए। आखिरकार पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया, समझाया बुझाया, तब जाकर कामकाज शुरू हुआ। आप देखिए, उसके बाद कोरोना टेस्ट जारी रहा। आज हम आपको ये भी बता दें, आज भदोही जिले में मिले हैं 10 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। सभी को क्वारंटाइन किया गया है और हम आपको बता दे रहे हैं कि कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है, कारण कि हो रहा है लापरवाही। न तो मास्क, न तो सैनिटाइजर, और न हम आप भीड़ भाड़ से अछूते भी रह रहे हैं। इसलिए हम लोग सरकार पर बोझ बन रहे हैं। कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कोनिया कटरा के पास गंगा नदी के किनारे मिला एक 14 वर्षीय किशोर का शव की शिनाख्त हुई 14 वर्षीय लव कुश पाल निवासी कलिक मवैया। परिजन पहुंचे हैं, रो रो के है बुरा हाल। वहीं कोरोना कोतवाली प्रभारी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कर रहे हैं तैयारी। वहीं परिजन पहुंचे हैं और परिजन पहुंचकर किए हैं शिनाख्त। लव कुश पाल उम्र 14 वर्ष के। इंदिरा मिल चौराहे पर बने हुए ब्रिज पर बाइक सवार युवक गिरा, हुआ गंभीर रूप से घायल। भदोही स्थित इंदिरा मिल चौराहे पर वह ब्रिज पर यह युवक जा रहा था बाइक से, तभी बाइक असंतुलित हो गई और गिर पड़ा। गिरकर हुआ गंभीर रूप से घायल। आसपास के लोग पहुंचे, जब तेज गति से आवाज़ सुने। आनन फानन में इसे 108 नंबर स्वास्थ्यकर्मियों को दी गई सूचना। 108 नंबर के स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से इसको लाद रहे हैं। अब ले गए हैं इसे अस्पताल में, जहां इनका होगा उपचार। अभी इस युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। जिला मुख्यालय पहुंचे हैं अखिल भारतीय किसान सभा के लोग। दिए हैं जिला अधिकारी को पत्रक। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपे हैं। उस मांग पत्र में उन्होंने किसानों की समस्या जोरदार तरीके से उठाई है। उन लोगों का कहना है, अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों का, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तमाम जगहों से ऐसी खबरें मिलती हैं। किसान भुखमरी के कगार पर आ चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री को उचित कदम किसानों के प्रति उठाना चाहिए, जिससे कि किसान की भलाई हो सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे हैं भदोही एसपी राम बदन सिंह के पास। मामला को लेकर नागमलपुर में जमीन पे हो रहा है जबरदस्ती कब्जा। सौंपे हैं पत्रक और मांग पत्र में उन्होंने कहा है कि अगर जमीन पर कब्जा नहीं रुका तो हम लोग करेंगे आंदोलन। जो भारत सरकार के नियम कायदे के अनुसार ही हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। जब तक उस पर कब्जा नहीं रुका तब तक हम धरना देते रहेंगे। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पे पहुंचे हैं जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के पास सफाई कर्मी संघर्ष समिति के पदाधिकारी, जिनका नेतृत्व की हैं जिला अध्यक्ष दिव्या पाठक। उन्होंने कहा कि हर जगह सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ पर सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे कि सफाई कर्मियों के बीच रोष व्याप्त है। वहीं सफाई कर्मी जो इस आवेदन के साथ आवेदन किए थे कि हमको मिलेगी नौकरी, हम लोगों की रोजी रोटी चलेगी, लेकिन अभी तक भर्ती न होने से यहाँ सफाई कर्मी रुष्ट नजर आए, प्रदर्शन किए। उसके बाद दिव्या पाठक के नेतृत्व में जिला अधिकारी को अपना मांग पत्र सौंपा। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान ज्ञानपुर में जो स्थित है, आज शिक्षकों की काउंसलिंग हुई, जिसमें हजारों की संख्या में आने वाले जो कल हमारे बच्चों के शिक्षक होंगे उनकी काउंसलिंग हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ पर आने वाले कल के शिक्षक जुटे रहे और बड़ी भीड़ देखी गई। हालांकि लोगों को कतारबद्ध तरीके से ही संस्थान में प्रवेश दिया जाना था, क्योंकि इस समय भी कोरोना जैसी महामारी बीमारी चल रही है। ज्ञानपुर क्षेत्र के आज समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ की हुई बैठक में चुने गए
पदाधिकारी। साथ ही कहा गया कि आने वाला कल समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश और प्रदेश के लिए आम आदमियों के विषय में सोचती है और उसके सरकार में आते ही रुके हुए विकास कार्य पुनः शुरू हो जाएंगे। विशेषकर आज इस पिछड़ा प्रकोष्ठ में पाल समाज के लोग उपस्थित रहे।